हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शादमा क्राफ्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है रिवील सिविल टेप। तो रिवील सिविल टेप कैसा होता है तो आप इसे देख लीजिए ध्यान से, ये कैसा होता है और इसका टेक्सचर कैसा है। देखिए ये एकदम से टूट गया है। तो ये कितना नाजुक और कमज़ोर सा टेप है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप इसको देख रहे हैं किस तरह का है, ये आपको कहाँ मिलेगा और कितने रुपए में मिलेगा तो ये मैं बताने वाली हूँ आपको। और ये किन किन कपड़ों पे यूज़ होगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, ये आप जहाँ सुई धागे की शॉप होती है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। और इसकी कॉस्ट है 50 रुपये। 50 रुपये में ये पूरा रोल मिल जाएगा आपको। और तो इसके अब हम बताने वाले हैं कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाएगा और किन कपड़ों पर किया जाएगा। तो जैसा कि ये शेंटून का कपड़ा है, ये जॉर्जेट का कपड़ा है और ये कॉटन में है। और ये कपड़ा वूलन में है, जो बारीक सा वूलन होता है वो। और ये जर्मन सिल्क है और ये शनील का कपड़ा है। और ये क्या कहते हैं, ये रेड कलर का जो कपड़ा है ये फोम का कपड़ा है। फोम खींचने वाली जो फोम होती है वो वाला कपड़ा है। तो चलिए इसको एक बार से और ध्यान दीजिए कि ये देखिए हमारा टेप। अब हमें इसका यूज़ करना हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कपड़े के बारे में बता दिया है कि किन किन कपड़ों पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ये रेड कलर का कपड़ा है ये वाला, तो ये हमारा फोम का कपड़ा है। अब हम इसमें एक कट लगा लेते हैं। तो ये हमने देखिए इस तरह से ये कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद हमें इस पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कट कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी हमने मार्क लगा लिया है और हम इसी कलर का कपड़ा लेंगे। अब जैसे कि सिली सिलाई हमारे पास कपड़े होते हैं, अब उसमें उसका उसी जैसा तो कपड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसी कलर का अगर आपके पास कोई और सा कपड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आप इस तरह से करें कि ये हमारा जो कट लग गया है कपड़े में, तो पहले हम उसको बिल्कुल प्रेस से एक जैसा कर लेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें थोड़ी सिलवट भी हुई तो वो हमारा निशान अलग ही दिखेगा कट का। तो इसलिए हमें उसको कपड़े को पहले इकसार करना होता है और फिर उसके जितना हमारा कट है उसी के बराबर हमें रिवील सिविल टेप लेना है और उसके बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर हमें लगा देना है। और उसी से थोड़ा सा हमें बढ़ाकर कपड़ा की कटिंग करनी है और इस तरह से। और उसी के ऊपर हमें देखें आप इस तरह से हमें रखना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर तेज़ गरम कपड़े पर हमें ये रखना है, प्रेस को हमें कर देनी है। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि ये फॉर्म का कपड़ा है, तो कुछ फॉर्म के कपड़े ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा गर्म प्रेस को सह नहीं पाते और एकदम से सिकुड़ जाते। तो आप ऐसा करना, उसके ऊपर कॉटन का पतला सा दुपट्टा होता है वो रख कर और इस तरह से आप उस पर प्रेस कर सकते हैं। तो आपका काम हो जाएगा। आपका जो कपड़े में कट लग गया है धोखे से, या जैसे भी कभी कभी हम कहीं बैठते हैं तो कील में आ जाता है, तो उस तरह से फिर क्या करें। आजकल रफ़ू करना भी मुश्किल ही है, कौन करता है रफ़ू, और बुरा भी लगता है। तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा कट कहाँ लगा था। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा फोम का कपड़ा था, तो हमने इसमें अगर कट लग जाता है तो उसका बता दिया है। अब ये हमारे पास कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन में तो बहुत ही इजीली लग जाएगा आराम से। ठीक है, इसको भी हल्के से प्रेस करिए जहाँ हमारा कटिंग का निशान है
और फिर उसका के बराबर हमें दूसरा मतलब उसी रंग का कपड़ा लेना है और रिवील सिविल टेप को इसी तरीके से हमें लगाना है। और जब हम उसको लगाएंगे तो पहले उसको भी हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा कट कहाँ पर है, ठीक है। और फिर उसको हम पलट देंगे और उसकी जो कपड़े की उल्टी साइड में हमें ये लगा देना है और फिर हमें तेज़ प्रेस कर देनी है। तो जब तेज़ प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कपड़ा कहीं से भी टच से मच नहीं होगा और ये इतना मज़बूत हो जाएगा। अभी हमने आपको दिखाया था कि जब हम उसे छू भी रहे थे तो इतना मतलब कमज़ोर कपड़ा रिवील सिविल टेप इतना कमज़ोर था कि एकदम फट जा रहा था। लेकिन इसके साथ इतनी मज़बूती होती है कि आप दोनों हाथों से पकड़कर भी खींचेंगे तो तब भी ये टच से मच नहीं होगा, आपका कपड़ा जहाँ है वहाँ का वहीं पर रहेगा। तो अब ये हमारा शेंटून का कपड़ा है, तो शेंटून का कपड़े को भी हमें इसी तरीके से कट लगा लेना है और इसी तरीके से हमें इसमें प्रेस कर देनी है, जैसे कि हमने अभी बताया था। कुछ कट ऐसे होते हैं एल वाले, एल साइज़ के, जैसे एल बन जाता है, खोता आ जाता है, कहीं चूहे कुतर देते हैं, तो उसको भी आपको इसी तरीके से कर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कपड़ा हमारा कट लग चुका है या जो भी है तो उसमें हमें पहले प्रेस कर लेनी है। अब ये हमारा शेनील का कपड़ा है, तो शेनील का कपड़े को भी आप इसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने इसका बताया है। जो हमने अभी अभी कपड़े बताएं उस तरह से हमें, देखिए हमारा एक कट लग गया। और उसके बाद अब हमें चलिए हम इसी का कपड़ा कटिंग कर लेते हैं और इसी को लगा लेते हैं। वैसे शेनील का कपड़े में आप अगर नहीं है शेनील का कपड़ा तो आप कॉटन का यूज़ करें, ठीक है। तो कॉटन का कपड़ा, लेकिन कलर वही हो जो हमारा कपड़े में कट लगा है या जो भी हमारे कपड़े में डिफ़ेक्ट आ गया है, तो उसी कलर का आप कपड़ा लीजिए और रिवील सिविल टेप को इस तरह से लगाइए और इस तरह से उसी के साइज़ का एक पीस कपड़ा कट कीजिए और तेज़ करके प्रेस उस पर रख दीजिए और उसको प्रेस करिए, ठीक है। इस तरह से हमारा शेनील के कपड़े में भी क्या कट लगा है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि चिपकना भी तो ज़रूरी है। पहले उसको कपड़े को रिपेयर भी तो करना पड़ता है, उसके बाद भी एम्ब्रॉयडरी जचती है, ठीक है। ये देखिए पता चल रहा कि यहाँ कोई कट लगा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इस तरह से, और कुछ कुछ कट या खोते ऐसे लग जाते हैं कि उन पे ना तो रफ़ू कर सकते हैं ना ही एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, तो करें क्या। तो उसके लिए भी यही है कि आप बस रिवील सिविल टेप को लाइए घर पर और इस तरह से उसको रखिए और अपना कपड़ा, कीमती कपड़े इम्प्रूव कीजिए। तो ये हमारा जॉर्जेट का कपड़ा है, तो जॉर्जेट के कपड़े को भी हमें इसी तरीके से करना है। तो देखिए इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा। अब इसको हम सीधी साइड से भी प्रेस कर लेंगे, लेकिन थोड़ी तेज़ गरम करते हैं, ठीक है। थोड़ी तेज़ गरम कर कर उसके बाद तो ये हमारा रिवील सिविल टेप के यूजेस हो गए। अब इसमें बहुत से का एक क्वेश्चन होता है कि कपड़ा अगर धोएंगे तो उसके बाद हमारा ख़राब तो नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।